मैं सरवण सिंह पंदेर हरियाणा के बॉर्डर शंभू बॉर्डर से बोल रहा हूं, दो मोर्चों की ओर से। जो मोर्चा यहां पर चल रहा है इसका 32वां दिन हो गया। आज हम शहीद सुखकर्ण सिंह के गांव बठिंडा बल्लो में उनके अस्थि कलश लेने के लिए दोनों मोर्चे की बड़ी लीडरशिप 10 बजे उनके गांव पहुंच जाएगी। वहां से अस्थि कलश लेकर शाम को इन बॉर्डरों के ऊपर पहुंचा जाएगा और कल 11 से 12 बजे के बीच हम लोग हरियाणा की बॉर्डरों की ओर रवाना होंगे। दोनों बॉर्डरों से शंभू बॉर्डर से यात्रा होती पंचकूले से आगे की तरफ इंटर करेगी और खनौरी बॉर्डर से भी हरियाणा की ओर इंटर किया जाएगा। और इसी के साथ दोनों मोर्चों ने ऐलान किया 23 मार्च को शहीद सुखदेव राजगुरु भगत सिंह का शहीदी दिवस इन मोर्चों के ऊपर मनाया जाएगा। सभी युवाओं को अधिक से अधिक यहाँ पहुँचने की अपील की जाएगी। जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी रेहड़ी फड़ी वालों को कर्ज दे रहे थे, तो क्या ये विकास का नया मॉडल है? रेहड़ी फड़ी वालों को कर्ज दे देना, ये आप विकास का कोई नया आयाम कह रहे हैं? और जो हमने देखा जब भाजपा सरकार आई थी तो देश के ऊपर 64 से 65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज 1.25 करोड़ रुपए का कर्ज देश के ऊपर हो गया है। इसी को विकास का माध्यम बनाना चाहिए। हम नहीं कहते कर्ज लेके अपना काम गरीब ना चलाए। तो जो हमें लग रहा है बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या इस देश की बन गई है। किसान और खेत मजदूर की हालत बहुत बुरी है। जब से भाजपा की सरकार आई है देश में इमरजेंसी हालात हैं। जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके हकों के ऊपर डाका मारा जा रहा है। दलितों को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है जो हमने देखा। हम आशा करेंगे कि किसान मजदूर की मांगों के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेकर इन मांगों का हल का ऐलान करेंगे, अथवा नहीं तो जब तक हमारी मांगें मान नहीं ली जाती तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। गृह मंत्री जी ये कह रहे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। जब आपने सीए में मुसलमानों को शामिल ही नहीं किया है तो इसकी सफाई देने की क्या आवश्यकता है? तो ये लग रहा है अभी भाजपा सरकार पूरे दबाव में अलग अलग ढंग से प्रयास करके इलेक्शन जीतने का प्रयास कर रही है। लेकिन देश का किसान और खेत मजदूर इन मांगों को ध्यान रखेगा कि इन्होंने हमें 23 फसलों का लीगल गारंटी कानून दिया कि नहीं दिया। किसान मजदूर को कर्ज मुक्त करने के बारे में कौन सोच रहा है? C-250 के अनुसार कौन सी सरकार हमें फसलों के दाम देगी? और खनौरी गोलीकांड और लखीमपुर गोलीकांड का कौन हमें इंसाफ देगा? इन मांगों को लेकर इस बार विचार करके ही कोई सरकार नहीं लाई जाएगी। धन्यवाद।